हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शारिक एंजॉय टू ऑल चैनल से मैं आपके सामने आज यूपी टेट 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी तो मिली ही होगी। मैं उसी की तैयारी के लिए आपके पास बहुत सारा जो है मटेरियल लेके आऊँगा। और इसके बारे में पहले कुछ बता देते हैं, क्योंकि कुछ सिलेबस वगैरह के बारे में हमें कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें सिलेबस पता होगा तो हम उसके बारे में कुछ आज अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये जो यूपी टेट वाला जो होता है उसमें 1 से 5 तक और 6 से 8 तक होता है। आज आपके सामने यूपी टेट 2026 में जो आने वाली नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, उसमें नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ तक जो जुलाई महीने तक के ये आपका पेपर रिलीज हो जाएगा और इसका पेपर जुलाई में होना बताया जा रहा है। आगे क्या होता है वो हम देखते हैं, लेकिन मैं आपके सामने यूपी टेट पेपर फर्स्ट यानी प्राथमिक स्तर का जो लेवल है उसका यहाँ पे मैं आपके सामने सिलेबस लेकर आया हूँ। सिलेबस में उसमें कई खंडों में बटा होता है। जो पहला खंड होता है हमारे पेपर में, तो पेपर का जो पहला खंड होता है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। यानी इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पहला जो उसमें जो सिलेबस के अंदर हम देखेंगे, तो जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस क्या होगा? बाल विकास की अवधारणा और चरण। बाल विकास की अवधारणा और चरण, सीखने और अधिगम के सिद्धांत। दूसरा जो दिया हुआ है सीखने और अधिगम के सिद्धांत, कि बच्चों को कैसे सिखाना है, उनको क्या आप क्या कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, वो सब चीजें आप ही बता सकते हैं। कक्षा में शिक्षा अधिगम के तरीके, मतलब कौन कौन से तरीके आप अपनाएंगे उनको पढ़ाने में। फिर उसके बाद विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं एवं समावेशी शिक्षा, मतलब उनकी शिक्षा किस तरीके से आप देंगे। ये सब चीजें आपको वहां पर जो है ये सिलेबस में दिया हुआ है। हम सब यही सब चीजें आपको जो है पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम मिलकर के अब यहीं पर ये जो है सिलेबस को तय करते हैं और आगे इसकी कक्षाएं जारी होंगी जो हम मिलकर के तैयारी। मैं अब आपके सामने बाल शिक्षा शास्त्र के बाद में जो आपका सिलेबस में जो लेकर आया हूँ वो 1 से 5 तक के स्तर में यानी प्राथमिक लेवल का जो है उसमें मैं भाषा यानी आपकी 2 भाषा होंगी। एक भाषा आपको चूज करनी होगी, वो वैकल्पिक होगी, और एक भाषा जो है कंपलसरी यानी हिंदी भाषा आपकी कंपलसरी होगी। और एक भाषा को आपको चुनना होगा जिसमें से इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, संस्कृत होगी, या कोई आपकी और भाषा हो सकती है, वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने हिंदी है जो कंपलसरी रहेगी, उसमें क्या है भाषा समझ यानी गद्यांश दिया होगा। गद्यांश से आपको प्रश्न जो है दिए होंगे, उसमें से उत्तर छांट के लिखना होगा। फिर उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या आएगा? लिंग आएगा कि लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, सब चीजें नहीं। फिर वचन है, संधि है, समास है, वाक्य रचना है आदि, ये सब चीजें आएंगी। कौन कौन चीजें होंगी? लिंग होगी, वचन होगी, संधि होगी, समास होगी, वाक्य होंगे, वाक्य रचना होगी। फिर वाक्य सुधार होगा। मैं वाक्य में गलत दिए, वाक्यों को गलत लिख दिया गया, आपको उनको सुधार करके लिखना होगा। फिर मुहावरे होंगे और लोकत्तियां होंगी। मुहावरे लोकत्तियां से तो आप लोग परिचित ही होंगे। उसके बाद शब्द अर्थ होंगे, शब्द होंगे, उनके अर्थ दिया होगा। फिर पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द, ये सब चीजें आपके सिलेबस में रहने वाली हैं। तो आगे हम जो देखने वाले हैं वो आपके जो सिलेबस में रहने वाला है वो अंग्रेजी भाषा का मैं देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ज्यादातर बच्चे जो है चूज करते हैं। फिर उर्दू का भी बताऊंगा मैं, क्योंकि उर्दू है, संस्कृत है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं उससे पहले आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस तो पूरा हो चुका है। फिर मैं आपका अंग्रेजी का सिलेबस बताने वाला हूँ, ठीक है। 5 प्राथमिक लेवल का है, उसके बारे में मैंने कुछ चीजें बताई थी। एक तो पहला खंड बताया था बाल शिक्षण कार्य जो था, और पेडागोजी वाला चैप्टर यानी जो खंड था मैं उसके बारे में बताया था। फिर दूसरा था एक भाषा होगी जो हिंदी आपकी कंपलसरी होगी। फिर उसके बाद उसमें आपको भाषा 2 होगी, जिसमें से आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा को चुन करके उसमें सॉल्व करना होगा। मैंने तो अंग्रेजी भाषा को चुना था, अब आप देखते हैं कौन सी भाषा को चुनते हैं। फिर गणित है जो तीसरा खंड होगा, चौथा खंड। चौथे खंड में क्या होगा? आपका गणित मिलेगा।
गणित के प्रश्न होंगे, 6 खासे प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न होंगे गणित के। तो आप समझिएगा, गणित में संख्या पद्धति है, अंक गणित है, जोड़ घटाना गुणा भाग, बोर्ड मास का नियम तो याद ही होगा ना। फिर उसके बाद है ज्यामिति के मूल विषय, डेटा हैंडलिंग और ग्राफ, ये सब चीजें आपको गणित में मिलने वाली हैं। फिर उसके बाद है पांचवा खंड रहने वाला है, वो पांचवा खंड क्या रहेगा, परिवार होगा, पर्यावरण अध्ययन। उसमें से परिवार है भोजन, पानी, प्रकृति, संसाधन, पौधे, प्राणी और पर्यावरण। जो दैनिक जीवन में हमारे जुड़ी पर्यावरण की जो बातें होंगी, उनका भी यहाँ पे जो है उनके भी प्रश्न जो है वहां पे आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा जो है 1 से 5 लेवल का जो है सिलेबस, यानी 5 खंड होंगे, 30 नंबर के होंगे, कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होंगे और 150 नंबर के होंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल जो है वो एंजॉय टू ऑल है, इसको फॉलो करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आपके 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 विषयों से जुड़ी हुई बातों को मैं अपने चैनल में दिखा सकूं।